देश की राजधानी दिल्ली में भी छापामार क्लेश चल रहा है, जिसमें अब अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। दरअसल एक्साइज स्कैम के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं, जिस पर अब इसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत में भी दिखने लगा है। दिल्ली में छापामार क्लेश, यूपी से आ गए अखिलेश। देश की राजधानी में इस वक्त सियासी माहौल बेहद गर्म है। एक्साइज स्कैम में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास समेत 7 राज्यों की 21 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सुबह करीब 8:30 बजे ही सिसोदिया के घर पर तलाशी की कार्रवाई शुरू हुई और इस दौरान अफसरों और उनके परिवार के बाकी सदस्यों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। उप मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप है कि जो नई आबकारी नीति आई है, जो नई शराब नीति आई है, उसमें गड़बड़ी हुई है। और इसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के लिए रिकमेंडेशन किया था, जिसके बाद सीबीआई जांच कर रही है। और सबसे पहला छापा अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे मारा गया है। और इस वक्त अगर बात करें तो सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, लगातार छापेमारी कर रही है, तमाम सारे दस्तावेज एकत्रित कर रही है। अगर बात करें तो बीजेपी का ये आरोप है कि जो तमाम सारे शराब कारोबारी हैं उनको आम आदमी पार्टी सरकार ने फायदा पहुंचाया। और इसीलिए अगर बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के लिए रिकमेंडेशन किया था। ये भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से जब कोविड के काल चल रहा था और दूसरे वेव में लगातार लोग मर रहे थे, तब ये शराब नीति बना के लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे, खासतौर से अपने व्यापारी मित्रों को। इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अग्रिम मोर्चे से कमान संभाली और सिसोदिया का बचाव किया। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। दिलचस्प तो यह है कि दिल्ली में चल रही छापामार पॉलिटिक्स का असर यूपी में भी दिखाई देने लगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए छापों को राजनीतिक हथकंडा बताया। छापों को राजनीतिक हथकंडा बनाना निंदनीय है। इसे महज एक ट्वीट नहीं समझा जाना चाहिए। संभावना ये भी है इस तरह साथ आना दिल्ली से गुजरात और यूपी तक विरोधी दलों के लिए संभावनाओं की जमीन तैयार करे, क्योंकि अब 2024 सबकी नजर में है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिस पर विरोध में खड़े हो चुके नेताओं के स्वर भी मिलने लगे हैं। कांग्रेस के जमाने में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कहा तो सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कौन सी अदालत है? वो कहा तो उस बात में दम है, तब न कहा। और वो और चरितार्थ हो जाती है, खाली विपक्ष के ही पास ये सीबीआई और ईडी क्यों जाती है? सत्ता पक्ष के पास भी तो माल खाली वही है। अभी जैसे सरकार मान लीजिए बदल गई तो फिर पहुंच जाएगी सीबीआई ईडी, माल कहां से आ जाएगा? हालांकि यूपी में भाजपा इस एक्शन को केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों में कामयाबी के तमगे की तरह देख रही है। ये तो सीबीआई की छापे की जो भी घटना है उसमें मुझे जो जानकारी है, पहले ही आबकारी मामले को लेकर के जो शिकायत थी सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। तो सीबीआई छापा पड़ना या सीबीआई द्वारा जांच करना या किसी एजेंसी को अधिकार है और किसी आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी भी है। और मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वाले बिलबिला रहे हैं, लेकिन अगर सही हैं तो उनको जांच से डरना नहीं चाहिए, छापे से डरना नहीं चाहिए, और गलत हैं तो निश्चित तौर से उनको परेशानी हो। देखना ये होगा कि आने वाले समय में सिसोदिया पर कसता सीबीआई का शिकंजा यूपी में भी किसी बड़े सियासी उलटफेर की वजह बनता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।